एक घर में नई बहू आई। पहले ही दिन से ससुराल में सास ससुर आदि ने बहू के कामकाज में मीन मेख निकालना प्रारंभ कर दिया। मायके में ये नहीं सिखाया और वह नहीं सिखाया। साथ ही शादी के लेन देन पर भी नुक्ताचीनी। हालांकि बहू एक बहुत ही समृद्ध, सुशिक्षित, सुसंस्कारित और प्रतिष्ठित परिवार से आई थी। सास ससुर सदैव स्वयं में गृह स्वामी होने का दम भी रखते थे। बहू ने सभी बातों को संस्कारवश और समाज, परिवार, मायके वालों की प्रतिष्ठा आदि को ध्यान में रखकर नम्रता पूर्वक सहन किया, पर अंदर से मन में गांठ बनती गई। लगभग 20-25 साल का समय बीत गया। सास ससुर वृद्धावस्था का प्राप्त कर असहाय, अक्षम और बीमार रहने लगे। बहू अधेड़ हो गई और वह अब घर की मालकिन है। अब सास ससुर हर बात में बहू पर आश्रित हो गए। कोई भी काम हो, घर में अब बहू की इच्छा और सहमति के बिना पूरा नहीं होता। बहू आज भी सास ससुर के सभी काम जिम्मेदारी से करती है, पर मन में 20-25 सालों से पनपी गांठ पीड़ा देती है और सास ससुर के प्रति वह समर्पण भाव नहीं रहता है जो होना चाहिए। यह बात सास ससुर भी महसूस करते हैं, पर अब वे अशक्त और परवश हैं। यह कथा अनेक घरों की है। किसी भी घर में जब बहू आती है तो उसका स्वागत भविष्य में होने वाली घर की मालकिन की माफिक नहीं किया जाता है और उसे ससुराल के नियम कायदे सिखाने का प्रयास किया जाता है। हर घर में काम करने की प्रथा अलग होती है। बहू को निश्चित समझने में समय लगता है, उसे समय देना चाहिए। ससुराल वाले यह भी भूल जाते हैं कि वे एक सुसंस्कारित और प्रतिष्ठित परिवार की बेटी ब्याह कर लाए हैं। और क्या यह उचित नहीं होगा कि प्रतिष्ठित और सुसंस्कारित बहू के कुछ आचार विचार ससुराल वाले भी अपना लें? नारी के 5 रूप होते हैं, जिनमें से 1 उसके पिता के गृह से संबंधित रहता है और 4 उसके पति के गृह से संबंधित रहते हैं। पहला रूप कन्या का है जब वह पिता के घर में रहती है। दूसरा रूप वधू का है जब उसकी शादी होती है। तीसरा रूप भार्या का है। चौथा रूप है जननी का है, और जैसे ही संतान को उत्पन्न करती है तो माता कहलाती है। कन्या, वधू, भार्या, जननी और माता ये स्त्री के 5 रूप हैं, जिसमें 1 रूप पिता के घर में और 4 रूप पति के घर में रहते हैं। अगर कोई स्त्री अपने पति के घर में आई है तो यहाँ उसको 4 रूपों का पालन करना है। अतः हमें समाज में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि नारी सभी रूपों में सफल हो सके।